नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद धीरज सर। दोस्तों, आज हम हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब लगभग समान ऊर्जा के भिन्न परमाणविक कक्षक आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, जिनकी संख्या उतनी ही होती है जितने कक्षक मिलते हैं, तो बनने वाले इन कक्षकों को संकरित कक्षक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं तथा इस घटना को संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। हाइब्रिडाइजेशन निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला, sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ, sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ, sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फाइव्थ, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण s का एक कक्षक p के एक कक्षक से संयोजन से sp के दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से sp2 का हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण s के एक कक्षक p के दो कक्षक के संयोजन से sp2 के तीन कक्षक का निर्माण करते हैं। sp3 का निर्माण s का एक कक्षक p के तीन कक्षक के संयोजन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिनकी संख्या 4 होती है। sp3d या dsp3 का निर्माण s का एक कक्षक p के तीन कक्षक तथा d के एक कक्षक के संयोजन से sp3d कक्षक का निर्माण होता है, या d के एक कक्षक s के एक कक्षक तथा p के तीन कक्षक के संयोजन से dsp3, जिनकी संख्या 5 होती है। इसी प्रकार sp3d2 s का एक कक्षक p का तीन कक्षक d का दो कक्षक आपस में संयुक्त होकर sp3d2 कक्षक का निर्माण करते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है। इसी प्रकार से sp3d3 s का एक कक्षक p का तीन कक्षक d का तीन कक्षक आपस में संयुक्त होते हैं ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा sp3d3 संकरण का निर्माण करते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है। sp2 sp3 sp3d या dsp3 sp3d2 या d2sp3 sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप। s की आकृति गोलाकार होती है, p ऑर्बिटल की आकृति डंबलाकार होती है। यह आपका px है। जब आपस में संयुक्त होते हैं तो ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा sp के दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जो परस्पर 180 डिग्री पर कोण बनाते हैं। sp का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है तथा दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, जो परस्पर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिसकी आकृति या शेप लीनियर होती है। sp2 की बात की जाए तो s के एक ऑर्बिटल, p के दो ऑर्बिटल,
Px Py परस्पर संयुक्त होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिनकी संख्या 3 होती है, जो परस्पर 120 डिग्री कोण पर रीअरेंज होती है। इनके बीच का कोण 120 डिग्री कोण है, जिनकी आकृति ट्राइगोनल होती है। ट्राइगोनल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात की जाए तो s के एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, जब परस्पर संयुक्त होते हैं तो ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा तथा आपस में रीअरेंज होकर ये परस्पर 109 डिग्री 28 मिनट पर एंगल बनाते हैं, जो कि इनकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है। जिनके बीच की कोण 109 डिग्री 28 मिनट होती है। 109 डिग्री 28 मिनट, जिनकी संरचना का आकृति टेट्राहेड्रल होता है। किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर का यूज करते हुए हम किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे H2O, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और स्पीसीज अटैच्ड विथ central atom plus anion minus cation. This value is steric number. Hybridization of H2O. H2O की स्ट्रक्चर में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा इसके लिए 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल 4। स्टेरिक नंबर 4 इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यदि इस मॉलिक्यूल पर यह फार्मूला अप्लाई किया जाए तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखते हैं। 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम या स्पीसीज अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। हियर आई कैन सी दैट the monovalent atom is hydrogen, that's number is 2, प्लस इस मॉलिक्यूल पर कितने आवेश हैं, 0 है, एनायन 0 है और कैटायन भी 0 होते हैं। तो टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 4 इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। किसी भी यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम
स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले यौगिक में उपस्थित सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। यदि किसी भी यौगिक में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 आ रही है तो उस यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तथा यौगिक का शेप लीनियर होगा। एग्जाम्पल BeCl2, CO2, C2H2। इन सभी यौगिकों में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और सभी का शेप लीनियर होता है। यदि स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है मतलब कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो तो यौगिक का संरचना ट्राइगोनल प्लानर होती है। एग्जाम्पल BF3, C2H4, SnCl2। यदि यौगिक का स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो यौगिक में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यदि यौगिक में 4 सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो यौगिक का शेप टेट्राहेड्रल होगा। तथा एग्जाम्पल मेथेन, CCl4, हीरा। इस यौगिक का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है तथा इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। यदि स्टेरिक नंबर में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो तो यौगिक की संरचना ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। जैसे अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और 3 सिग्मा बॉन्ड होती है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और 3 सिग्मा बॉन्ड होती है। टोटल आपका स्टेरिक नंबर होगा 4, अतः इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये NH3 हो गया, PH3 हो गया, PCl3 में इन सभी यौगिकों की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 होती है। स्टेरिक नंबर 5 आने पर इसी प्रकार से यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो तथा बॉन्ड की संख्या 2 हो तो यौगिक का शेप V शेप हो जाता है। जैसे H2O में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसलिए यौगिक की शेप V शेप होती है तथा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। H2O की संरचना की बात की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य 104 डिग्री 5 मिनट का एंगल बनाता है और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी संरचना V शेप होती है। स्टेरिक नंबर 5 होने पर यौगिक की संरचना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। एग्जाम्पल PCl5 जिसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5 होती है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो तो यौगिक की संरचना डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है, जैसे TCl4 में होता है। यदि यौगिक में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो तो यौगिक का शेप T शेप होता है, जैसे ClF3, IF3। यदि यौगिक की संरचना में सेंट्रल एटम पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 हो तो यौगिक की संरचना लीनियर होती है, जैसे ICl2- XeF2-। इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। यदि स्टेरिक नंबर 6 हो तो यौगिक की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 भी हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए, यदि यौगिक में 6 हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो तो यौगिक की संरचना ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात की जाए SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यदि यौगिक में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और 5 सिग्मा बॉन्ड हो तो यौगिक की संरचना हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल IF5। यदि यौगिक में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो यौगिक की संरचना स्क्वायर हो जाएगी। संरचना XeF4 और ICl4- हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है। स्टेरिक नंबर 7 की बात की जाए तो यौगिक की हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होती है और यौगिक में यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 7 है तो यौगिक की संरचना पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। एग्जाम्पल IF7। अब बात की जाए यदि यौगिक में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 6 सिग्मा बॉन्ड है तो यौगिक की संरचना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी और यौगिक की
एग्जाम्पल की बात की जाए XeF6 ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना डिस्टॉर्टेड एक्टाहेड्रल होती है और जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होती है। यह चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यदि अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने से निकाल सकते हैं। यदि आपको स्टेरिक नंबर याद हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।